लोकतंत्र होने के बाद यहाँ हमें प्रदर्शन करने के राइट हमसे छीने जा रहे हैं। आप देख ही सकते हैं बैरिकेड किस तरीके से लगाया गया है। जंतर मंतर से इतनी दूर 4 लोग इकट्ठा होकर अपनी बात नहीं कर सकते हैं। जो देश में खिलाड़ी है, जो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं, उनको उठा के डिटेन करके अभी पुलिस थाने में बंद कर रही है। तो ये है मोदी जी का राम राज, ये है उनका विकास, ये है उनकी तरक्की, ये है असलियत इस देश की कि किस तरीके से आम नागरिकों के एक एक हक अधिकार को छीना जा रहा है, कुचला जा रहा है। और मोदी जी का जो 56 इंच का सीना था अब वो किसमिस की तरह सूख गया है। हमारे एक प्रतिरोध से वो इतना डर गए हैं कि अभी देख सकते हैं कि पूरी दिल्ली को छावनी बना के रख दिया। तमाम मेट्रो स्टेशन से लेकर अलग अलग जगहों पे जितनी पुलिस फौज उतारी गई है, ये देख के लगता नहीं है इस देश में लोकतंत्र बचा है, इस देश में आम नागरिकों के लिए थोड़े बहुत भी जो बचे कुछ कानून थे वो बचे हैं। पुलिस से जैसी मेरी बात हुई थी अभी, उन लोगों ने मुझे ये बताया कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो एक तरह से प्रोटेस्ट करने अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हमने उनको डिटेन करने की कोशिश की है। उन लोगों का ये आरोप है कि ये लोग जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है। इस देश में हर व्यक्ति को इस सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलने का अधिकार है। हम इसमें कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। और जंतर मंतर पे तो पिछले महीने भर से धरना चल रहा है, आज ऐसा क्या हो गया? ये तमाम सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी तो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी आज देख लीजिए आप कि क्या हालत है। मतलब इतनी दूर भी क्यों हमें रोका जा रहा है? आप तो शांति बातचीत करने वाले थे। तो महिला पंचायत गिरफ्तार करने में इतना वक्त क्यों नहीं लगा रही है? मोदी जी उस पर चुप्पी मार के क्यों बैठे हैं? महीने भर से ज्यादा हो गया। और इससे पहले 3 महीने पहले भी बृजभूषण शरण सिंह पे FIR करने के लिए इस देश के खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। ये हमारे लिए शर्म की बात है। और अब भी जिस तरीके से भाजपा सरकार उसको बचा रही है, ये दिखाता है कि इनका असली चेहरा क्या है। ये इसी तरीके से रेपिस्टों को, बलात्कारियों और तमाम हत्यारों, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हैं। ये पार्टी है, इसका नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं, बलात्कारी जनता पार्टी होना चाहिए। यही इसकी असलियत है। और ये जो संसद बनाया जा रहा है, इन्हीं के ऐशो आराम, इन्हीं के मौज मस्ती का ये अड्डा है, जिसपे इस देश के मेहनत करने वाले लोगों के खून पसीने की कमाई लगाकर हजारों करोड़ रुपया खर्च करके ये संसद का निर्माण किया गया है। और दूसरी तरफ देख लीजिए, लोग आज मरने के लिए मजबूर हैं, बेरोजगारी से, भूखमरी, कुपोषण से लोगों की जिंदगियां तबाह बर्बाद हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश में संसद का निर्माण हो रहा है, बुलेट ट्रेन, लगातार जो बुलेट ट्रेन का विकास हो रहा है, ये सारी चीजें और भाजपा सरकार के आने के बाद से जो स्थिति देश में पैदा हुई है, ये पहले कभी नहीं थी। कांग्रेस ने भी किया, आम आदमी पार्टी भी लूट रही है, लेकिन भाजपा सरकार जिस तरीके से इस देश की जनता को इन्होंने लूटा, बर्बाद किया और धर्म के नाम पे लोगों को आपस में बांटने का काम कर रही है, यहाँ साफ दिख रहा है। यहाँ अभी तमाम चुनावों में, कर्नाटक चुनाव में कहीं कोई मुद्दा नहीं था लोगों के रोजगार का, लोगों के लिए पक्के आवास का कोई मुद्दा नहीं था। इस देश में हर व्यक्ति प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, शिक्षक हो, मजदूर हो, आम आदमी, हर एक जगह काम करने वाले लोग इस सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, देश में अलग अलग जगहों पे इकट्ठा हो रहा है प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन ये सरकार उनकी आवाजों को कुचलने के लिए देख सकते हैं क्या क्या कर रही है। और दूसरी तरफ धर्म के नाम पे बांट करके उनको जिंदगी के जो असल मसले हैं उससे बांट रही है और बता रही है तुम्हारे दुश्मन मुसलमान है, तुम्हारे दुश्मन फलाने हैं, पाकिस्तान दुश्मन है, चीन दुश्मन है। लेकिन असलियत यह है कि आज हमारी जो असल समस्याएं हैं उस पर बात होनी चाहिए। और हम लोग यहाँ इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि एक बृजभूषण शरण सिंह जैसे अपराधी को बचाने के लिए जो इन्होंने पूरी ताकत लगाई है, हम उसके खिलाफ बोलेंगे, इकट्ठे होंगे जब तक कि उसको जेल में नहीं डाला जाता है। बृजभूषण जी का आरोप ये लग रहा है, वो ये कह रहे हैं कि हमारे जितने भी आरोप लग रहे हैं वो मेरे आरोप नहीं है, वो बीजेपी के पार्टी में रहने के कारण मेरे ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है। तो बृजभूषण सिंह की असलियत तो सबको पता है, क्योंकि अगर आप उनके खिलाफ सिर्फ FIR देख लीजिए, चार्जशीट दायर नहीं हुई है एक भी। वही मैं कह रहा हूँ ना कि क्योंकि बीजेपी को किस बात का, पूरे यूपी में बृजभूषण सिंह का डंका बजता है और इसलिए बीजेपी को वोट बैंक की राजनीति करनी है और इसलिए वो खुल के सामने नहीं आ रहा है। उसका तो एक इंटरव्यू है जिसमें बृजभूषण सिंह सीधा ये बोलता हुआ पाया गया है कि हाँ मेरे हाथ से एक आदमी का कत्ल हुआ है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा कैसा न्याय मिल रहा है? खुल के जब सारे देश के ऐसे रेसलर्स जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया, तब तो नरेंद्र मोदी एकदम आगे आके कह रहे थे कि ये हमारे परिवार की है,
ये तो सबको पता होगा, दिखा हुआ, सबसे पहले फोटो खिंचाने वो आए थे। लेकिन आज जब 1 महीने से लगातार वो सड़कों पे है, अभी उन्हें उठा करके डिटेन कर लिया गया है। आज के दिन को ही क्यों चुना गया, आज जब न्यू संसद भवन का क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है ना कि आज देश में जब जनता भूखों मर रही है, तो फिर आप वहां पे 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा खड़ा कर रहे हैं, आप ये नया संसद खोल रहे हैं। यहाँ पे लोग हर दिन, अभी आपको पता होगा कि 70% जो है टैक्स का पैसा वो आम जनता भरती है। आज सिर्फ 1% लोगों के पास 50% से ज्यादा पैसा हो गया है। तो जब इतना हर दिन ये अंतर बढ़ता जा रहा है, ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, तो कैसे नहीं ये सवाल किया जाए। जब यहाँ पे आम लोग महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, भूखमरी से त्रस्त है, और एक तरफ आप संसद का उद्घाटन करेंगे जहां पे ये सारे नेता मंत्री अय्याशी करते हैं, तो फिर कैसे नहीं सवाल होगा। आज के दिन को कैसे नहीं उठाया जाए। देश का विकास हो रहा है, वो तो कह रहे हैं देश का विकास। देश का ये कैसा विकास है ना, देश की जनता भूखों मरेगी, आप उसको विकास कहते हैं। यहाँ पे लगातार आप देख लीजिए ना, सड़कों पे सोने वाले लोग, 20 करोड़ लोगों के पास अपना घर नहीं है, सड़कों पे सोते हैं। 32 करोड़ लोग देश में बेरोजगार घूम रहे हैं। तो फिर किसका विकास हो रहा है। विकास हो रहा है सिर्फ अंबानी का, हो रहा है अडानी का। अडानी पे अभी हिंडनबर्ग वाला घोटाला सामने आया था ना, क्या हुआ अडानी का। पहले शेयर नीचे गया, फिर पता चलता है इधर गैस के भी दाम बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वापस से अडानी ऊपर उठ रहा है। तो किसका विकास हो रहा है, आप खुद देखिए ना। देश का कोई विकास नहीं हो रहा है। सिर्फ ऐसे चमचमाती बिल्डिंगें बना देने से लोगों का पेट नहीं भरता है। लोगों को जाति और धर्म के नाम पे सिर्फ सरकार इसलिए बांट रही है ताकि असल मुद्दों पे बात नहीं की जाए। गौरक्षा के नाम पे लोगों को बांटा जाता है। अब देखिए ना गौरक्षा का क्या हाल है। क्या ये चीजें सिर्फ बीजेपी कर रही है। बीजेपी सबसे आगे है इसमें। हाँ, नंगे बिल्कुल मौका मिलता है तो अरविंद केजरीवाल थोड़ी पीछे रहता है, छोटा मोदी है वो भी। लेकिन अभी हमारे सेंट्रल में कौन है, सत्ता में कौन बैठा हुआ है। सत्ता में बीजेपी बैठी हुई है। तो हम सवाल बीजेपी से करेंगे ना, हम ये करें, क्योंकि ये एक तरफ ये जाति धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का काम करती है, दूसरी तरफ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की मांग, इन पे लगातार झेलना पड़ रहा है जनता को। जो महंगाई के मुद्दे पे आप जैसे बातें कर रहे हैं, तो महंगाई का मुद्दा क्या इससे पहले नहीं था। क्या राज्य सरकार को इसके लिए भी कुछ नहीं करना चाहिए, ये बीजेपी कह रही है। भाई आप अपना पक्ष चुन लो एक बार। कुछ उल्टा हो गया। आपने बात की उल्टी हो गई है। आज भारत माता की जय के और देश का सबसे ज्यादा नाम कौन लेते हैं, जो देशद्रोही है। आज टुकड़े टुकड़े गैंग दूसरों को कौन बोलते हैं, जिनके सावरकर ने मुस्लिम लीग से पहले 2 नेशन थ्योरी दी, देश को बांटने की बात की। और आज भी ये हिंदू मुस्लिम ये सारा सिख करके क्या कर रहे हैं, देश बांट रहे हैं। तो असल में हर चीज जो ये बोलते हैं ना, उसको अगर आप उलट देंगे तब सच्चाई बाहर निकलेगी। तो हर चीज ये उलट गया। देखिए, और दूसरा सबसे बड़ी बात ये ना कि जिनका काम था सच्चाई दिखाना, मीडिया का काम था सच्चाई दिखाना, आज वो सरकार का काम कर रही है। बस आज ये भी उल्टा ही हुआ है ना। ये तो आरोप जब कांग्रेस थी तो वो भी ये आरोप बीजेपी लगा रही थी कि ये कांग्रेस की सारी मीडिया चैनल जाहिर से हर समय देखिए, हर समय में क्या होता है ना, सुनिए, हर समय में क्या होता है ना कि कांग्रेस भी करती थी, हम लोग ना कांग्रेस से ना आम आदमी पार्टी कांग्रेस भी सारी चीजें करती थी, वो रात के अंधेरे में करती थी। लेकिन इस नंगे तरीके से, जो खुले आम तरीके से जो भाजपा कर रही है, जाति धर्म के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, गाय के नाम पे, ये एकदम साफ, एकदम सीधा सबको दिखाई देता है। इसलिए ये बात हो रही है। हम लोग तमाम सरकारों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं करे कि भाजपा ने, कांग्रेस ने करी थी, आम आदमी पार्टी ने करी, ये भी कर रही है। ये भी आज अभी देखो ना, कर्नाटक में चुनाव होते ही इन लोगों ने सबसे पहले वहां पे गौमूत्र का छिड़काव किया। तो ये भी एक सवाल बनना चाहिए, बिल्कुल बात है। ये लोग भी वैसे ही है। लेकिन जो आज भाजपा सरकार एकदम संघी मानसिकता जो मानती है कि आज औरतों को पैर की जूती होना चाहिए, है ना, जिनका सिर्फ इतना मानना है कि औरत सिर्फ बच्चे पैदा करे, घर में रहे, चूल्हा चौका संभाले। ये कहाँ लिखा है, ये मनुस्मृति में लिखा है, जाकर के पढ़िए। RSS के पूरे संविधान में सारी चीजें बातें करते हैं ये लोग। तो जो ये सवाल करते हैं, उनकी मदर पार्टी से बीजेपी से आप क्या एक्सपेक्टेशन उम्मीद लगा सकते हैं। जो संसद भवन में बैठ करके अभी एक इनका मंत्री पकड़ा गया था, पोर्न मूवी देख सकते हैं, तो इनसे क्या न्याय की बात कर सकते हैं, क्या बात करेंगे इनसे। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे आप बात कर लिया, इसी आम जनता ने बीजेपी को चुन के भेजा है। हाँ, लेकिन अभी ठीक बात बोली, अभी इस बात पे आ जाते हैं। आपको पता है इनका प्रचार मंत्री कौन था? मुसोलिनी की पार्टी, हिटलर की पार्टी का प्रचार मंत्री कौन था, पता है आपको? जाके सर्च कीजिएगा, एक नाम निकलेगा वहां पे। किसका नाम बताइए? हाँ, गोल्फ कुछ करके नाम है उनका। हाँ, उनका नाम निकलेगा जाकर के। वो ऐसा आदमी था जो बोलता था, प्रचार मंत्री था, कि 100 झूठ बोलो वो सच बन जाएगी। अब आप दिन भर रात भर दिखाते रहेंगे मोदी 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 मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी, महंगाई की मार बहुत हुई, ये हुआ। हाँ,
बहुत भाई प्रचार है, पैसा बहाया। और वो पैसा अब सुनो ना, अब माइक क्यों घुमा रहे हो? अब जो पैसा लगाया किसने लगाया? अंदानी अंबानी ने। सुनो, इलेक्टोरल ट्रस्ट को पैसा दिया, वो पैसा लगाया गया, लोगों को भरमाया गया, और लोग कांग्रेस की नीतियों से भी प्रस्त थे। ठीक, ये विकल्प दिया लोगों ने, चुना। ठीक, लेकिन 100 झूठ आप बोलेंगे तो एक चीज तो होगी ना मेरे भाई। बीजेपी ऐसे आरोप लगा रही है, जो ये आरोप लगा रही है कि बृजभूषण जी के द्वारा जो आरोप लगा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरी बात सुनो पहले। मैं तो इंडियन हूँ, न मैं हिंदुस्तानी, मैं केवल भारतीय हूँ। मैं हिंदू नहीं, मैं वैदिक हूँ। और दुर्भाग्य इस देश का कि जिस समय इस देश का संविधान बनाया जा रहा था, उन मूर्खों ने उस संविधान की समर्थी सूची में वैदिक धर्म को शामिल नहीं किया। अब देखते हैं, अब ये बीजेपी आज पूरे विषय में मैं 80 की साल के करीब हो चुका हूँ। मैंने कितने प्रधानमंत्रियों की बात सुनी है, और हमारे कौमी संगठन भी है राष्ट्रीय जाट महासंघ, जिसका मैं संस्थापक और अब उसका मुख्य संरक्षक हूँ। हम इनका समर्थन करते हैं, किनका? रेसलर्स का। ये बेटियां हमारी हैं, इनके लिए हम कुर्बानी देंगे। मेरी कौम के 1 लाख 2 लाख 4 लाख लोगों को शहीद होना पड़ा तो उनके पीछे हम नहीं हटेंगे। बीजेपी का नाम पूछ लीजिए क्या होता है। भाजपा, भारत की जड़ पाड़ पार्टी, RSS, राष्ट्र का सुपड़ा सब, ये स्वांग भरते हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति थी, कहा तो हमारी वो सभ्यता संस्कृति वहां थी जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया। वो 4 लड़के वो मेरी ही कौम के थे जो उसकी पटरानी टाया को उठा कर लाए थे, और जब वो वापिस जाने लगा तो उस समय पोरस ने कहा था, दोस्तों पोरस हारा नहीं, पोरस जीतता था। अगर अपनी पत्नी अपनी पटरानी में ले जा, और जो उसके साथ मिलाई गई, उसने सिकंदर से ये कहा था, ताया नाम था उस लड़की का, हे सिकंदर तुम तो मेरे शरीर के भूखे हो। सभ्यता संस्कृति तो इन भारतीयों की है, मैं जितनी नहीं आ रही है शरीर जैसे बेटी बाप के घर रहती है, वो जी हमारी सभ्यता संस्कृति। आज कुछ जातियां इस देश को, दोस्तों जब इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा, उसी समय इस देश के अंदर जातीय और धार्मिक संघर्ष शुरू हो जाएंगे। हमें को उम्मीद बंदी थी जब मोदी सत्ता में आया कि ये भारत को भारतवर्ष बनाएगा, लेकिन ये भारत को खंड खंड करने की दिशा में बढ़ रहा है। हिंदू कोई धर्म नहीं, न हिंदू धर्म कोई परिवर्तक है। हिंदू का मैंने 14 मुट्ठी का ऊत, काफिर काला लुटा चोर चुका 76 का रिपोर्ट, इधर कोई परिवर्तन है। हम इज्जत के लिए करेगा, नहीं है, नहीं है। मुंबई का हम जाने के लिए पूरा उम्मीद करें, लेकिन हमें जाने नहीं दे रहे। ना मैं पंजाब से आया, ना मैं दिल्ली का हूँ, ना मैं बिहार से हूँ। मैं मुंबई से खास करके प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ। सोचिए मुंबई से मैं चल के आया हूँ, आज सुबह में आया हूँ, यहाँ पर आया हूँ मैं प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ। फिर भी मैं समर्थन करूंगा रेसलर का, ताकि किसी को ये नहीं लगे कि मुस्लिम इस भाई में शामिल नहीं था। मैं शामिल हूँ इस पार्टी। मुझे बृजभूषण का गिरफ्तारी चाहिए बस, और हमें कुछ नहीं कहना। आपसे चैनल से हमें यही कहना है कि हमें बृजभूषण का गिरफ्तारी चाहिए, और हम दोनों आपस में सब एक हैं। जैसे कि अभी आप दो लोग देख रहे थे, मैंने यहाँ पे सारे लोग बातें आप लोगों को दिखाई है। जो इन लोगों का सिर्फ एक ही मांग है कि बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार किया जाए, और आज के दिन में इन लोगों ने यहाँ पे जाने की कोशिश की, पुलिस ने उन सारे लोगों को रिटेन कर लिया है। और जैसे कि मुझे भी यहाँ से रिटेन करने के ले जा रहे थे, लेकिन उन्हें पता चला कि ये मीडिया